जेडीयू ने कर दिया इशारा, बीजेपी के साथ होगा खेला। स्पीकर चुनाव में ताकत दिखाने की तैयारी में थी जेडीयू। बीजेपी की रणनीति को फेल करने की तैयारी में जेडीयू। आखिर क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों के साथ हमेशा बनाकर चलते हैं। जब महागठबंधन में थे तो बीजेपी नेताओं के साथ दोस्ती की बात खुलकर स्वीकार करते थे, और जब वो बीजेपी के साथ हैं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से दोस्ती की बात खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। नीतीश पाला बदल सकते हैं, इसे लेकर बीजेपी में चिंता और डर दोनों ही दिखाई दे रहा है। दरअसल लोकसभा स्पीकर के चुनाव में जेडीयू की तरफ से जो रुख अपनाया गया था उससे बीजेपी की चिंता अब सामने आने लगी है। दरअसल स्पीकर का चुनाव ध्वनिमत से हुआ था। इंडिया गठबंधन की तरफ से डिवीजन की मांग नहीं की गई थी, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो मोदी सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह अचानक खड़े हो गए और डिवीजन की मांग कर दी। ललन सिंह की मांग पर बीजेपी के नेता हैरान रह गए। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि विपक्ष की ओर से वोट डिवीजन की मांग नहीं की गई। इसे लेकर काफी देर तक सदन में आश्चर्यचकित मोड में ललन सिंह खड़े रहे। वो समझ नहीं पाए कि आखिर खेला कहां से हो गया। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू ये पता करना चाहती थी कि मोदी सरकार के पास हकीकत में कितने सांसदों का साथ है और इसके बाद वो आगे की अपनी रणनीति तैयार करने की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन जब प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हो गया तो पता ही नहीं चला कि बीजेपी के पास कितने वोट हैं। दरअसल बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें से 12 जेडीयू के हैं। अगर इन्हें हटा दिया जाए तो ये संख्या 281 रह जाती है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बन गए हैं और स्पीकर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, उसका वोट डिसाइडिंग होता है। यानी वोटिंग में अगर पक्ष और विपक्ष के नंबर बराबर हों तभी स्पीकर वोटिंग कर सकता है। यानी बीजेपी के पास सदन में बिना जेडीयू के समर्थन 280 सदस्यों का ही रह जाएगा, और जेडीयू की तरफ से इसका टेस्ट होना था कि क्या बीजेपी के पास हकीकत में ये 280 सांसद हैं या फिर राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं कि एनडीए के कई सांसद उनके समर्थन में, वो कितना सच है। वैसे स्पीकर चुनाव में जेडीयू के साथ ही टीडीपी के पास भी अपनी हैसियत दिखाने का मौका था और ये मौका उसे नहीं मिल पाया। दरअसल 29 जून को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बैठक से पहले ये साफ कर लेना चाहते हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है और कहां कितना नंबर है। बीजेपी के लिए नीतीश को पटना में सीएम की कुर्सी देना और 2025 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ना मजबूरी है। भले ही बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में एनडीए का नेतृत्व करना चाहिए और अपना सीएम बनाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के राज्य के दूसरे नेता इस समय नीतीश के आगे झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच पटना में जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जेडीयू के मंत्री जमा खान ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझौता किया है। साफ है ये समझौता भी कब तक रहेगा ये भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि ललन सिंह ने लोकसभा स्पीकर के चुनाव में वोट डिवीजन की जो मांग की थी वो नीतीश कुमार के इशारे पर की गई थी, जिससे मोदी सरकार के मैजिक नंबर को अपने हिसाब से फिट किया जा सके। साथ ही दूसरी वाली खिड़की खोलने का मौका भी अपने हाथ में रहे, और इसी खिड़की को लेकर बीजेपी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है।